वेलकम अगेन दोस्तों। मध्य प्रदेश के शोभा राम जो अपने बेटे को स्कूल लाने ले जाने के लिए रोज 106 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। तमिलनाडु की कमलाथल जो कि इडली अम्मा के नाम से प्रसिद्ध थी, जिनके लिए इडली बेचना कोई व्यवसाय नहीं था बल्कि वो एक सेवा करती थी। मात्र 1 रुपए में वो इडली बेचती थी। हाफिज और हबीबुर जो कूड़ा उठाने वाले 2 भाई थे जो कमाल के गीत गाते थे। चाहे शोभाराम हो, कमलाथल हो, हाफिज हबीबुर हो, तीनों के लिए आगे बढ़ के आए आनंद महिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जो पिछले 10-12 वर्षों से महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और ऐसे उदारता पूर्ण कार्य पूरे के पूरे देश में करते रहते हैं। लेकिन महिंद्रा ग्रुप के जो पितामह, बिजनेस जगत की जो महान हस्ती हैं, वो थे केशव महिंद्रा, जो लगभग 100 वर्षों की आयु में अपनी विरासत को पीछे छोड़ के अभी कुछ दिन पूर्व ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, केशव जिनके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ था। केशव में पहला वर्ड है के। केशव लगभग 5 दशक तक महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रहे, जिनका एक ही सपना था कि वो अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाएं और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। आज महिंद्रा ग्रुप में 150 कंपनियां हैं जो कि लगभग 100 से अधिक देशों में फैली हुई हैं। दूसरा वर्ड है ई फॉर एवरी। दोस्तों, केशव महिंद्रा कहते थे, असंभव को करने की सोचो, असंभव कामों को भी संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि सामान्य काम तो कोई भी कर सकता है। और अपने काम, अथक प्रयास और मेहनत, लंबे दशकों तक संघर्ष से पूरी की पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और उन्हें बिजनेस जगत का एक इंस्टीट्यूट कहा जाता था। एस फॉर सिंपल, सादगी। जो सादगी केशव महिंद्रा के जीवन में देखी, वो बहुत कम बड़े लोगों के जीवन में हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के सारे फंक्शन भी अपने घर से ही किए। वे चाहते तो किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में बुकिंग करवा सकते थे। वे जीवन भर सादगी से रहे, सीखते रहे, लर्निंग करते रहे और ये कहते थे, सीखिए लेकिन नकल मत कीजिए और बिना किसी भेदभाव से सामने वाले का सम्मान भी कीजिए। एट फॉर हेल्प, उन्होंने कहा कि हमें हमेशा दयालु बने रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढनी चाहिए और मदद के लिए हमेशा ही हमें तैयार रहना चाहिए। यू फॉर यूनिक, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए कोई भी टेक्निक नहीं आती, बल्कि इंसान ही इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ा सकता है, क्योंकि जो इंसानी क्षमताएं हैं वो असीम होती हैं। बी फॉर बी हैप्पी, वे कहते थे हमेशा खुश रहना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि जो हमारी सोच होती है वही उसे छोटा या बड़ा बनाती है। दोस्तों, किसी ने कहा था, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी, सफलता एवं जिंदगी सब कुछ मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमें खुशी से काम करना चाहिए, खुश होकर काम करना चाहिए और खुश होकर जब हम काम करेंगे तो हमारी जो जिंदगी है वो भी आसान हो जाएगी और जिंदगी में हमें जिंदगी भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।